एवरीवन एंड वेलकम टू क्रश मैथमेटिक्स। कंटिन्यू करेंगे हम अपना क्लास 9 का चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन 1। एक्सरसाइज 6.1 को करने के लिए आपको दो टॉपिक आने जरूरी हैं। पहला आपका लीनियर पेयर, दूसरा आपका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो दोनों टॉपिक्स की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा चैप्टर के बाकी टॉपिक्स के लिंक के साथ, और ऊपर आपको आई बटन में भी शो हो जाएगा। इस वीडियो को देखकर आप मैक्सिमम क्वेश्चंस एक्सरसाइज 6.1 के खुद कर सकते हैं। तो उसे देखिए, हेल्पफुल वीडियो है, और कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन के साथ। तो आपका क्वेश्चन कहता है लाइन AB इंटरसेक्ट CD at O if AOC plus BOE equals to 70 degree and angle BOD equals to 40 degree, find angle BOE and reflex angle COE। तो हमें दी हुई है फिगर, ठीक है। फिगर में बोला हुआ है AOC और BOE का सम 70 डिग्री है, BOD हमारा 40 डिग्री है, और हमें BOE फाइंड करना है, और रिफ्लेक्स एंगल COE, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हमें फाइंड करनी है। पहले स्टार्ट करते हैं हम BOE से। तो हमारे पास एक गिवन चीज है भाई कि एंगल AOC प्लस BOE इक्वल्स टू 70 डिग्री। तो BOE के लिए हमारे पास यहाँ पर एक हिंट गिवन है, ठीक है। एक्सरसाइज 6.1 के जितने भी क्वेश्चन है उसमें आपको नोटिस करना है एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर रेज और इंटरसेक्टिंग लाइंस। स्ट्रेट लाइन के ऊपर रेज देगा हमें लीनियर पेयर, और इंटरसेक्टिंग लाइंस हमें देंगी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे स्ट्रेट लाइन के ऊपर रेज भी नजर आ रही है और इंटरसेक्टिंग लाइंस भी नजर आती हैं, ठीक है। तो अब इनका यूज करेंगे हम अपने वैल्यूज को फाइंड करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमें BOE फाइंड करना है, ठीक है, और उसके साथ एक रिलेशन दिया हुआ है AOC के साथ। दूसरा जो AOC है वो हमारा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, यहाँ पर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो AOC जो है वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है किसका, BOD का, और BOD हमें गिवन है, तो इसकी हेल्प से हम AOC फाइंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं एंगल AOC इज इक्वल्स टू एंगल BOD इज इक्वल्स टू 40 डिग्री, और रीजन क्या होगा यहाँ पर, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो यहां से मुझे एंगल AOC मिल जाएगा मेरा कितना, 40 डिग्री, ठीक है। अब इसे कर देते हैं पुट इन इक्वेशन 1। इसे हमने इक्वेशन 1 मान लिया, इसको हम इसमें पुट कर देते हैं। पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 40 डिग्री प्लस एंगल BOE इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। तो एंगल BOE इज इक्वल्स टू 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री। तो एंगल BOE क्या आ गया हमारा, 30 डिग्री। तो भाई पहला काम हमारा खत्म, ठीक है। अब बात करते हैं रिफ्लेक्स एंगल COE की। अब एक चीज मैंने बताई थी टाइप्स ऑफ एंगल की वीडियो में, जिसमें मैंने बोला था कि एक्यूट एंगल और ऑब्टूज एंगल और रिफ्लेक्स एंगल बनाने में सेम होते हैं, बस उसको नापने का तरीका अलग होता है। जैसे अगर हम इसको इधर से नापेंगे तो ये होगा आपका एक्यूट एंगल, और बाहर से नापेंगे तो ये होगा आपका रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। तो हमको रिफ्लेक्स फाइंड करना है। अब एक और चीज कि ये टोटल जो पूरा मिलके बनाता है एक सर्कल बनाता है, यानी पूरा क्या होगा एंगल ये 360 डिग्री, ठीक है। तो हम क्या क्या कर सकते हैं, हम पहली चीज तो ये कर सकते हैं कि हम COE को निकालकर, एक्यूट COE को निकालकर 360 डिग्री से माइनस करके टोटल 360 होगा, तो 360 से माइनस करके रिफ्लेक्स एंगल COE निकाल सकते हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लीनियर पेयर की हेल्प से AOD निकाल सकते हैं, और COF कैसे बनेगा, AOC जो हमें पता है प्लस AOD जो हम निकाल लेंगे, प्लस BOD जो हमें पता है, प्लस BOE जो हमने अभी निकाला है, ठीक है। तो मैं दोनों तरीके से करने वाला हूं, अब देखते रहिए। तो पहले हम अपना यूज करते हैं 360 वाला। तो उसके लिए हमको COE फाइंड करना पड़ेगा। COE को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है और उसके ऊपर रेज बनी हुई है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन के ऊपर रेज बनी हुई है तो ये लीनियर पेयर बनेगा, यानी यहां से लेके यहां तक जितने भी एंगल्स होंगे उन सब का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं भाई कि एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। क्यों भाई, लीनियर पेयर बताता है मेरी बात, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, AOC में पता है कितना 40 डिग्री, प्लस एंगल COE को हम निकालेंगे अभी, और एंगल BOE अभी हमने निकाला है 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ फिर इस इक्वेशन में आप डायरेक्टली 70 डिग्री भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें ऑलरेडी गिवन है इन दोनों का सम इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल COE क्या होगा हमारा, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो एंगल COE आ गया हमारा 110 डिग्री, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए, रिफ्लेक्स एंगल COE। तो रिफ्लेक्स एंगल COE क्या होगा,
360 डिग्री माइनस एंगल COE, ठीक है। सपोज ये COE है, ठीक है, तो COE हमें पता है, रिफ्लेक्स एंगल हमें निकालना है, तो पूरे में से हम अगर इतने को माइनस कर देंगे तो हमारा रिफ्लेक्स एंगल ही बचेगा, ठीक है। तो वही मैंने किया, इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 110, तो एंगल COE आ गया आपका 250 डिग्री, ठीक है। आ गया ये भी। अब जो दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं उसको मैं करूंगा, आप इसको पहले नोट कर लीजिए, ठीक है। ये भी मेथड इजी है, वो वाला भी इजी है, बस हमें क्या देखना था, लीनियर पेयर, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, मैं इसको रब कर रहा हूं ताकि मैं दूसरा वाला कर सकूं, ठीक है। तो BOE मेरा क्या आ गया था, 30 डिग्री, ठीक है। मैं लिख लेता हूं, आगे हेल्प मिलेगी। अब देखो यहां से मैं लिख रहा हूं रिफ्लेक्स एंगल COE क्या होगा, एंगल AOC प्लस एंगल AOD प्लस एंगल BOD प्लस एंगल BOE, ठीक है। तो इसे एक बार को इक्वेशन 2 मान के छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारे पास AOC है लेकिन AOD नहीं है। AOD कहां से निकलेगा, यहां से, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं एंगल AOD प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों भाई, लीनियर पेयर है, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर रे जाके दो एंगल्स को डिवाइड कर रही है, तो टोटल कितना होगा 180 डिग्री। AOD हमें पता नहीं है, लेकिन BOD हमें पता है, ठीक है। तो एंगल AOD प्लस BOD क्या है आपका 40 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल AOD आ जाएगा आपका यहाँ से 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, यानी कितना 140 डिग्री, ठीक है। तो AOD आ गया। अब AOD को यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं, तो पुट करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे पुट इन इक्वेशन 2। तो 2 में पुट करने के बाद रिफ्लेक्स एंगल COE क्या होगा हमारा, AOC कितना 40 डिग्री प्लस दूसरा है आपका AOD जो भी निकाला 140 डिग्री, ठीक है, प्लस तीसरा BOD जो हमें पता है कितना है 40 डिग्री, और BOE जो हमने थोड़ी देर पहले निकाला था 30 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया आपका 40 प्लस 40 80 और 140 प्लस 30 170 डिग्री, ठीक है। और इन दोनों को प्लस करेंगे हो जाएगा आपका 250 डिग्री। तो रिफ्लेक्स एंगल COE आपका क्या आया 250 डिग्री, ठीक है। तो दोनों तरह से हमने फाइंड कर लिया। आप दोनों में से जो मेथड आपको इजी लगे वो आप कर सकते हैं, लेकिन हमने देखा क्या, लीनियर पेयर, ठीक है। यहाँ से भी लीनियर पेयर, यहाँ से भी लीनियर पेयर, ठीक है। और यहाँ पर हमने यूज किसका किया 360 डिग्री का। तो इस क्वेश्चन को नोट कीजिए आप, और अगर आपको और डाउट्स निकलते हैं तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, या फिर उन क्वेश्चंस की पिक मुझे, अगर आप एक्स्ट्रा बुक से क्वेश्चन कर रहे हैं तो उन क्वेश्चन की पिक मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में है।